आज हम लोग पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पे बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज्यादा है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड टर्म 2 के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, द एलिमेंट ऑफ सेकंड पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर गिवन बिलो। जो एलिमेंट दिए, कुछ एलिमेंट दिए गए सेकंड पीरियड किसके पीरियोडिक टेबल के दिए गए, कौन कौन से एलिमेंट है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन दिया हुआ। ठीक है, तो क्वेश्चन से क्या पूछा गया ये देखते हैं। गिव रीजन टू एक्सप्लेन व्हाई एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस फ्रॉम लिथियम टू फ्लोरीन। इसका रीजन बताओ कि एटॉमिक रेडियस लिथियम से फ्लोरीन की तरफ जाते हैं तो क्यों डिक्रीज करता है, और आइडेंटिफाई द मोस्ट मेटेलिक एलिमेंट, सबसे ज्यादा मेटेलिक एलिमेंट कौन सा होगा। और दूसरा पूछा गया है आइडेंटिफाई द मोस्ट नॉन मेटेलिक एलिमेंट, सबसे ज्यादा मेटेलिक कौन सा होगा और सबसे ज्यादा नॉन मेटेलिक क्यों होगा। हम आप लोग को इसका रीजन भी एक्सप्लेन करेंगे ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले पोर्शन सॉल्व करते हैं। रीजन एक्सप्लेन करता है व्हाई एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, लेफ्ट राइट बोले फिर लिथियम से लेकर के फ्लोरीन तक हम लोग जब जा रहे हैं, इस साइड यहां से लेकर के यहां तक साइज क्यों डिक्रीज कर रही है। ठीक है, जरा इसको बहुत ही ध्यान समझेंगे। हमारा यहाँ पे कह रहा है सेकंड पीरियड के एलिमेंट है, सबको याद होगा, अगर नहीं याद है दिया भी गया यहाँ पर। तो सेकंड पीरियड में सेकंड पीरियड का जो एलिमेंट है वहां पे कितने नंबर ऑफ सेल होंगे, 2 सेल होंगी। ठीक है, अभी हम चेक भी कर लेते हैं इस चीज को किस तरीके से 2 सेल बनेगी। पहले एलिमेंट देख लेते हैं कौन सा हमारे पास है, लिथियम है, बेरिलियम होता है, बोरॉन हो गया, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन हो गया। ठीक है, तो लिथियम की बात करें एटॉमिक नंबर कितना होगा, 3, इसका 4, इसका 5, इसका 6, 7, 8, ये सबको पता होगा। ठीक है, कंफर्मेशन चेक करके चाहे चेक कर सकते हैं, इनका सेल जो होगा एक ही सेल होगा। ठीक है, 2 सेल इसमें भी होंगे, 2 सेल इसमें भी होगा, 2 सेल इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, मतलब सब में क्या होगा, 2 ही सेल होंगे। ठीक है, हम लोग रैंडमली कोई नंबर चेक कर ले, मान इसको चेक करते हैं क्या होगा, 2,1, इसको चेक कर लो 2,4 हो जाएगा, इसको चेक कर लो 2,8 हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा 2,6 हो जाएगा। ठीक है, इसका 2,6 हो जाएगा। मतलब इस तरीके से रैंडमली कोई एलिमेंट देख लो, यहाँ पर सिर्फ 2 ही सेल आएंगे चाहे जो भी एलिमेंट। ठीक है, फ्लोरीन के लिए क्या हो जाएगा, 2,7 हो जाएगा। ऐसे हम लिख करके चेकआउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पर भी कह रहे हैं मतलब 2 सेल है, पहली वाली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट वाले में फिर 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ पर भी देखा जाए तो यहाँ पर भी 2 सेल है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ पर भी 2 सेल है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब पहले में तो 2 इलेक्ट्रॉन नहीं, पहली वाली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन था ही, लेकिन दूसरे वाले सेल में देखो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे देखो इसका क्या होगा 2,2, इसका होगा 2,3, इसका होगा 2,4। अब बहुत ध्यान से इसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, सॉरी 2,5 होगा ना, इसका 2,5 इसका होगा। अब जरा ध्यान से इसको हम लोग समझेंगे। यहां पर देखना आगे वाले जो पहली सेल है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, 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 मतलब पहली वाली सेल में सबके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। फिर क्या हो रहा है, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 3, 4, 5, 6, मतलब हमारी सेल तो 2 ही है, लेकिन दूसरी सेल 2। ठीक है, लेकिन वहां पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो पहले में 1 है, 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5, 6, 7, इस तरीके से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है बढ़ते जा रहे हैं। अब इससे होगा क्या, जैसे मान लो यहाँ पर क्या होगा, दूसरी सेल की बात कर रहे हैं, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर क्या होगा, बाहर वाली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक, अंदर वाली सेल तो कांस्टेंट है, यहाँ पे 2 ही इलेक्ट्रॉन होगा। यहाँ पर तीसरे सेल में क्या हुआ, 3 इलेक्ट्रॉन हो गया बाहर वाले में। तो जब इलेक्ट्रॉन के नंबर बढ़ते गए तो साइज क्या होगा, साइज क्या होगा, डिक्रीज करता जाएगा। ठीक है, साइज क्या होगा, वो डिक्रीज कर जाएगा। पहले के माफी देखा जाए तो साइज जाते थे, डिक्रीज क्यों करेगा, अब इसका रीजन समझते हैं। साइज डिक्रीजेस क्योंकि हमारा जो सेल है वो तो कांस्टेंट उसका साइज, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, तो जो अट्रैक्शन है न्यूक्लियस का और इलेक्ट्रॉन का वो बढ़ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के नंबर इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, यहां लिख दे रहे हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, ये इंक्रीज कर जाएगा, मींस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि लेफ्ट से राइट जाने पर सेल तो हमारा कांस्टेंट है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, और जब इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस अट्रैक्शन बढ़ने से लेफ्ट से राइट जब हम लोग मूव करते हैं, लिथियम से फ्लोरीन की तरफ, साइज होती है वो डिक्रीज करते हैं। ठीक है, इसका रीजन आप लोग को अपने आप लिखना चाहो तो ऐसे बना दोगे तो बहुत ही बेहतरीन रहेगा। ठीक है, अगला क्या, आइडेंटिफाई द मोस्ट मेटेलिक एलिमेंट कौन सा होगा और नॉन मेटेलिक एलिमेंट कौन सा होगा। ठीक हो, मेटेलिक कौन सा होता है, जो जितना अच्छे से इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, नॉन मेटेलिक जो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। ठीक है, अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखो, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, यहाँ पर देखो लिथियम की बात करें तो लिथियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन होगा, इसके पास वैलेंस में 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी चेक कर सकते हो, 1 है, यहाँ पर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है। तो मतलब पहला वाला आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो मोस्ट मेटेलिक में क्या आ जाएगा, मोस्ट मेटेलिक में आ जाएगा हमारा लिथियम, क्योंकि इसके पास एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और वो तुरंत लूज कर देगा और अपने आप को मोस्ट मेटेलिक बना लेगा। ठीक, अपने आप को स्टेबल बना लेगा। लेकिन इसके पास देखो 2 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन लूज करना इन लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है,
अब पूछा गया नॉन मेटेलिक कौन सा होगा, अच्छे से जो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, जिसको 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने में कम से कम इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, वो है हमारा फ्लोरीन। देखो 2,7 इसको एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए बाहर से, तो नॉन मेटेलिक भी आ जाएगा, फ्लोरीन आ जाएगा। ठीक है, कितना आसान क्वेश्चन था, हम लोग इसको इस तरीके से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब मूव करते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एलिमेंट ऑफ थर्ड पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर गिवन बिलो। थर्ड पीरियड के जो पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स हैं वो नीचे दिए गए हैं। ठीक है, इसका ग्रुप दिया गया है और यहाँ पे पीरियड दिया गया, कौन सा होता है, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, फास्फोरस हो गया, सल्फर हो गया और क्लोरीन हो गया। ठीक है, तो पूछा गया विच एटम इज बिगर, सोडियम और मैग्नीशियम कौन सा बड़ा होगा, सोडियम बड़ा होगा या फिर मैग्नीशियम बड़ा होगा। ठीक है, और ऐसा अगर जो भी हो रहा हो, ठीक है, सोडियम मान लीजिए बड़ा है या मैग्नीशियम बड़ा है, ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, इसका रीजन भी देना है। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द मोस्ट मेटेलिक, ज्यादा सबसे ज्यादा मेटेलिक कौन सा होगा और नॉन मेटेलिक कौन सा होगा थर्ड पीरियड में। ठीक है, चलो इसको अब सॉल्व करते हैं। सबसे पहले पूछा गया विच एटम इज बिगर, सोडियम और मैग्नीशियम। जरा ध्यान से देखो, इलेक्ट्रॉनिक कंपैरिजन करते हैं। सोडियम हो गया ये और ये हो गया मैग्नीशियम। सोडियम का डाउन नंबर होता है 11, मैग्नीशियम का होता है 12। कंपैरिजन करते हैं 2,8,1, इसका हो जाएगा 2,8,2। अब देखो लेफ्ट से राइट यहां पर जा रहे हैं, यहाँ पर जो इसकी सेल है, यहाँ पर 3 सेल है। ठीक है, पहले वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लगेगा, 3 सेल है यहाँ पर भी कितनी सेल है, 3 सेल बनी हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है। मींस इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया। मींस न्यूक्लियस का और आउटर मोस्ट के बीच का इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन था वो बढ़ गया। मींस हम लिख सकते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो बढ़ गया। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जब बढ़ जाएगा, मींस अट्रैक्शन यहाँ पे इंक्रीज कर गया, तो जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो और तेजी से अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, साइज किसका बड़ा होगा, सोडियम का साइज बड़ा होगा मैग्नीशियम के कंपैरिजन में। तो ये चीज हमेशा याद रखनी है जब कभी भी हम लोग अलोंग द पीरियड अगर मूव कर रहे हैं लेफ्ट से लेकर के राइट की तरफ। ठीक है, लेफ्ट से राइट अगर हम लोग मूव कर रहे हैं तो जो साइज होता है वो डिक्रीज करता है, ऊपर से नीचे साइज बढ़ता है, क्योंकि ऊपर से नीचे साइज जाने पर सेल बढ़ती है। और लेफ्ट साइड क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। ठीक है, अट्रैक्शन आउटर मोस्ट का और न्यूक्लियस का बढ़ जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर सेल के लिए बढ़ जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द मोस्ट मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक, कौन सा मेटेलिक होगा सबसे ज्यादा और नॉन मेटेलिक। इसके पहले वाले भी क्वेश्चन यही सेम टाइप था, इसमें भी यही है। तो मोस्ट मेटेलिक कौन सा होगा, मेटेलिक वो तो जो जितनी जल्दी से इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, कौन करेगा, सोडियम करेगा। नॉन मेटेलिक में क्या आ जाएगा, क्लोरीन आ जाएगा, सिंपल है। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देते हैं मेटेलिक में क्या हो जाएगा, सोडियम। ठीक है, यहाँ पे देखो 1 इलेक्ट्रॉन तुरंत लूज करके अपने आप को स्टेबल कर लेगा, बेस्ट मेटेलिक होगा। नॉन मेटेलिक में आ गया हमारा क्लोरीन, क्योंकि इसकी कॉन्फिगरेशन क्या होगा, 2,8,7 आ जाएगा। ठीक है, 17 होता है, 1 इलेक्ट्रॉन को जैसे ही मिल जाएगा अपने आप को स्टेबल कर लेगा। इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया इसलिए नॉन मेटेलिक है। 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया अपने आप को स्टेबल करने के लिए और जल्दी से इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी की बात करें तो वो भी बहुत ही ज्यादा होती है। ठीक है, इसलिए नॉन मेटेलिक में आ जाएगा क्लोरीन और मेटेलिक में आ जाएगा हमारा सोडियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द पोजीशन ऑफ 3 एलिमेंट ए बी सी इन द पीरियोडिक टेबल इज शोन बिलो। यहाँ पर देखो 3 एलिमेंट है हमारे पीरियोडिक टेबल को, उसी के बेसिस पे दिया गया है। ये ग्रुप 16 है और ये ग्रुप 17 है। ए दिया गया, ये बी दिया गया, ये सी दिया गया। ठीक है, 3 एलिमेंट की बात की गई, इसी के बेसिस पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। गिवन रीजन एक्सप्लेन द फॉलोइंग, रीजन देकर के इन चीज को एक्सप्लेन करना है। क्या, एलिमेंट ए इज नॉन मेटल, कि एलिमेंट ए नॉन मेटल है तो क्यों है, इसका रीजन देना है। ठीक है, एलिमेंट बी हैज लार्जर एटॉमिक साइज देन सी, बी का साइज जो है ए सी कंपैरिजन में ज्यादा क्यों है। ठीक है, एलिमेंट सी हैज वैलेंसी ऑफ 1 और एलिमेंट सी की वैलेंसी 1 क्यों है। ठीक है, इसका रीजन देना है कि क्यों हो रहा है ऐसा, ये तो सबको पता ना ऐसा ऐसा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसका रीजन बताना मुझे। सबसे पहले यहाँ पे देखो एलिमेंट ए इज अ नॉन मेटल बोला गया, एलिमेंट ए नॉन मेटल। अच्छा, नॉन मेटल क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रॉन गेन कौन करता है, एक यहाँ पर आप लोग याद रखो एक तरीका, जिसकी वैलेंसी 5 6 सॉरी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जिसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन याद रखो सबसे बेस्ट रहेगा, जिसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 6 या 7 रहेंगे। ठीक है, 5 6 या 7 रहेंगे। ठीक है, 8 की बात नहीं कर रहे हम लोग, वो नोबल गैस आ गए। ठीक है, 5 6 और 7 रहेंगे तो वो क्या होंगे, वो नॉन मेटल कहलाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन गेन करना पसंद करेंगे, ना कि लूज करना पसंद करेंगे। ठीक है, कुछ एलिमेंट एक्सेप्शन भी रहता है, वो हम लोग बात नहीं करेंगे, बस ये आप लोग याद रखना है। तो यहाँ पर अगर हम देखें 17 की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबसे पहले चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर ए की बात कर रहा है ना, ए, तो ए में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, कंफ्यूजन कर लो, मान लो 17 ग्रुप है तो 70 -10 कर दो, कितना आ गया, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। और ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके अपने आप को स्टेबल बना लेगा।
कितनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अपनी एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा अपने में और क्या कर लेगा, अपने आप को स्टेबल बना लेगा नोबल गैस की तरह, ठीक है। इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया तो सिंपल यहाँ पर रीजन लिखना है कि ग्रुप 17 है 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सो इट्स गेन 1 इलेक्ट्रॉन, बाय गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन इज शो द कैरेक्टर ऑफ नॉन मेटालिक कैरेक्टर को इसलिए शो करा क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया, ठीक है, इसलिए नॉन मेटल है। आगे बढ़ते हैं, एलिमेंट बी हैज लार्जर एटॉमिक साइज देन एलिमेंट सी। एलिमेंट बी का जो साइज होगा वो सी के कंपैरिजन में ज्यादा होगा। इसका साइज ज्यादा क्यों होगा, कई रीजन होंगे। सबसे पहला रीजन आप लोग क्या लिखना है, इसके पास लेस नंबर ऑफ एटम्स है, इलेक्ट्रॉन है एज कंपेयर टू सी। इसके पास लेस न्यूक्लियर चार्ज है, सारी कंडीशन यहाँ पे लिख दे रहे, लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेस न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, और लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लगातार 3 क्वेश्चन में ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, आप लोग को रीजन समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट, एलिमेंट सी हैज वैलेंसी ऑफ 1। एलिमेंट सी की वैलेंसी क्या होगी, 1 होगी। ग्रुप 17 के अंदर ए भी आ रहा है, इसके अंदर भी चाहे ऐसे करके देख लो, 17 माइनस कितना आ गया, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, अपने आप को स्टेबल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। यही रीजन है कि जो सी एटम होगा उसकी जो वैलेंसी होगी वो कितनी होगी, 1 होगी। कितनी होगी वैलेंसी, वैलेंसी होगी 1, ठीक है। इसमें ये रीजन लिखेंगे हम लोग क्योंकि इसके पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, अपने आप को स्टेबल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा, ठीक है, क्योंकि नॉन मेटल होगा ना, ये सारे नॉन मेटल्स होंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन करे, जैसे इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो वहां की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। एलिमेंट सी हैज वैलेंसी ऑफ 1। इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम form the Doberzer's triad. The atomic mass of lithium and potassium are 7 and 39. Predict the atomic mass of sodium. बहुत ही ज्यादा आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या दिया गया है, डोबर्नियर ट्रायड्स दिए गए ना, देखो ये हो गया डोबर्नियर ट्रायड्स, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ठीक है, ये डोबर्नियर ट्रायड्स हैं। तो यहाँ पर एटॉमिक मास दिया गया लिथियम का और पोटेशियम का। पूछा किसका गया है, सोडियम का पूछा गया है। यहाँ पर क्या होगा, ठीक है, देखो पहले हम लोग डोबर्नियर ट्रायड थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं, होता क्या है। तो डोबर्नियर ट्रायड के अकॉर्डिंग मान लेते हैं हम, उन्होंने क्या किया था, इस तरीके से मतलब कि 3 एलिमेंट्स अरेंज किए थे, इसलिए इसको बोला गया था ट्रायड्स, ठीक है। ए, बी और सी, उनका क्या कहना था, एलिमेंट्स कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे सोडियम, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। तो उन्होंने कहा था ए और सी को अगर हम अरिथमेटिक मीन निकालते, मतलब 2 से डिवाइड कर देते, ए प्लस सी अपॉन 2, इसी को बोलते ना मीन निकालना है, अरिथमेटिक मीन निकालना। तो यहाँ पे जो भी आएगा वो बी का एटॉमिक मास होगा। क्या होगा, बी का एटॉमिक मास होगा। जो उन्होंने ट्रायड्स बनाए थे वो इस रूल को फॉलो करेंगे, ठीक है। मींस ए और बी, सी का अरिथमेटिक मीन निकालेंगे, वो बी के एटॉमिक मास के बराबर होगा। वही सेम यहाँ पे भी तो कह रहा है, लिथियम है, सोडियम है और पोटेशियम है। देखो यहाँ पर लिथियम है और सोडियम है और पोटेशियम है, अब तो हो ही जाएगा। 7 एटॉमिक मास और पोटेशियम को हो गया 39। यहाँ पर सोडियम का पूछा गया है, अरिथमेटिक मीन तो सबको निकालना आता होगा, कैसे निकालते, 39 हो गया और प्लस कर दो 7 के साथ, 2 से डिवाइड कर दो, कितना हो गया 46 अपॉन 2 हो गया, ठीक है। कट कर दो, कितना आ गया 23 आ गया। तो कितना आ गया एटॉमिक मास इसका, सोडियम का 23 आ गया, जो कि रियल में 23 होता ही है, ठीक है। मतलब आप लोग को यहाँ पर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम जगह और कोई भी डोबेलेट के और भी ट्रायड्स बने थे, हाइड्रोजन को लेकर के बने थे, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स को लेकर के बने थे। तो यहाँ पर और कोई भी ट्रायड्स दे सकते हैं। आप लोग करना क्या, इस तरीके से फाइंड आउट करना है। ऐसे हमने और भी क्वेश्चंस देखे, वहां पर क्या करते हैं, वहां पर आप लोग को बी का नहीं निकालना रहेगा, वहां पे आप लोग को बी का दे देंगे और सी का दे देंगे, ए का फाइंड आउट करना रहेगा। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो सारे भी हम लोग आने वाले लेक्चर में, आने वाले वीडियो में सॉल्व करना सीखेंगे। कि मान लो यहाँ पे हमको बी का दे दिया गया, सी का दे दिया गया है और ए का पूछा गया, क्या होगा, उस केस में भी हम लोग निकालना जान जाएंगे, किस तरीके उसको फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। वो भी हम लोग अभी आने वाले लेक्चर में सीखेंगे अच्छे से। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन है जो भी हमने इसके पहले सॉल्व किया था। यहाँ पर देखो क्या कर रहा है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन फॉर्म द डोबर्नियर ट्रायड, ठीक है। अब यहाँ पर देखो तभी क्या था हमारे पास, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। तो यहाँ पर क्या है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है, फॉर्म करा डोबर्नियर ट्रायड। द एटॉमिक मास ऑफ द क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक मास दिया हुआ है, ठीक है, जैसे पिछले क्वेश्चन में था, ठीक है। और आयोडीन का दिया हुआ है, क्लोरीन का कितना दिया हुआ है 35.5 दिया हुआ है और आयोडीन दिया 126.9। प्रिडिक्ट द एटॉमिक मास ऑफ ब्रोमीन, ब्रोमीन का आप लोगों को बताना है एटॉमिक मास क्या होगा। ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को क्लियर होगा डोबर्नियर ट्रायड्स हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। एक बार फिर से बता देते हैं, मान लो हमारे पास एलिमेंट है ए, बी, सी डोबर्नियर ट्रायड्स के, ठीक है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, ए प्लस सी बाई 2 जो होगा
वो एटॉमिक मास होगा बी वाले का, ठीक है, जो कि ब्रोमीन है। इस तरीके से हम लोग उसको फाइंड आउट करेंगे। मींस दोनों का सम करके 2 से डिवाइड कर देना, जो आंसर आएगा वो ब्रोमीन का एटॉमिक मास होगा, ठीक है। ये किसने बताया था? डोवर्नियर ने बताया था। तो आप लोग को इसका जो आंसर होगा वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या होगा, ठीक है। आज की वीडियो यहीं तक। हम लोग ने मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व किए जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आने वाले वीडियोस में हम लोग और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर करना ना भूले दोस्तों।